हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं और एक फॉर्मूला शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना। शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहला फॉर्मूला है कंडक्शन करंट का। कंडक्शन करंट मतलब नॉर्मल करंट जो वायर्स में फ्लो करता है, दैट इज dq/dt। वो आप सबको पता होगा। बट दूसरा स्पेशल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसके बारे में आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स में नहीं सुना। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt, वेयर φe इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो तो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पर आता है। जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, तो हमने ये सोचा कि यार जो प्लेट्स हैं उनके बीच में तो गैप है, तो डायरेक्ट करंट तो फ्लो नहीं करता क्योंकि गैप है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट तो फ्लो करता है। वो क्यों करता है? गैप तो उसके लिए भी है। तो उसको समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो करता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, क्योंकि जब कैपेसिटर जो है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्टेड होता है तो उसकी जो प्लेट्स की पोलैरिटी है वो बार बार चेंज होती है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो चेंज होता है। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूले वाले में इतना ही डिटेल में बता सकता हूं, बाकी डिटेल में आपने पढ़ा होगा चैप्टर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस एंड एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला होता है। कुछ और फॉर्मूले भी डिस्प्लेसमेंट करंट के यहां पे लिख के लाया हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। फाई ई आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए। अगर एरिया कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, E बच जाएगा। अब दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V और डिस्टेंस है D, तो आप जानते हो E होता है V/D। इसमें से भी अगर पॉइंट्स के बीच का या प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो D बाहर आ जाएगा, dV/dt बचेगा। और एप्सिलॉन नॉट A/d आप जानते हो C होता है विच इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो C इंटू dV/dt। ये सारे इनमें से कोई से भी फॉर्मूले जो है आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में, ठीक है। फिर आती है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है विच इज सिंपली द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल ने कहा था कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 4 इक्वेशंस में समराइज कर सकते हैं, एंड दोज 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिसमें पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रो, पहली इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो आप जानते हो E.A Q/epsilon नॉट, दैट इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सेकेंड इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, B.A इज 0। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q/epsilon नॉट, वेयर Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 0। तीसरा जो मैक्सवेल इक्वेशन है दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस d∅/dt होता है। और कौन सा फ्लक्स होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि E जो है, E मतलब वोल्टेज है ना, यहां पे ये ईएमएफ था, हाँ, तो ये डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट सिंबल। दिस इज ईएमएफ बट दिस E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू dV/dr, है ना। ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर में हमने जिसको V से डिनोट किया पोटेंशियल डिफरेंस, वही यहां पर EMF है ना, और इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो dV क्या होगा? E.dr, और V क्या होगा? E.dr का इंटीग्रल। ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फॉर्मूला चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। सो दिस इज E.dl विच इज नथिंग बट EMF, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तीसरा वाला। और मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, नेगेटिव नहीं है यहां पे कुछ भी, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड होने से जो टोटल मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करके जो नया लॉ बनाया विच इज कॉल्ड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, वो हो जाएगा B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई
आई जो अब तक आई था हमको पता था वो कंडक्शन करंट था, है ना, तो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी मॉडिफाई होके एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, और आई डी का ये फॉर्मूला जो पीछे बताया वो यहां पे रख दिया हमने। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस में जा रही है, और एक्स एक्सिस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में जाती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑसिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते। तो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है y में, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है z में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है उसकी इक्वेशन होगी, ये गैप है बीच में, है ना, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस। E वेक्टर instantaneous value of electric field is equal to E naught, which is the maximum value of electric field sin omega t minus kx, है ना। ये तो वेव की प्रॉपर्टीज ही हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ वन वेव, और k होता है एंगुलर वेव नंबर विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, राइट। सो अब वेव हमारी एक्स एक्सिस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, y में। तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो y एक्सिस में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो आया है यहां पे j कैप, राइट। तो E इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम इज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है z एक्सिस में, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो सब में कॉमन है क्योंकि पैटर्न जो है ऑसिलेट करने का वो सब सेम है ना। लेकिन ये कहां तक जाएगा, अपने एम्पलीट्यूड तक, बी नॉट तक, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके साथ लगा दिया के कैप क्योंकि ये जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर, राइट। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड होती है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। जब यहाँ पे पुट करोगे, उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, उनका स्क्वायर रूट लेकर रेसिप्रोकल करोगे, देन यू विल गेट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। तो वो यहां से आई है वैल्यू। प्लस अगर आप E नॉट बाय बी नॉट करोगे, यानी ये जो एम्पलीट्यूड है इसका और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है, इनको डिवाइड करोगे, देन अगेन यू विल गेट 3 इंटू 10⁸, विच इज द स्पीड ऑफ एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। और अगर किसी मीडियम में आपको निकालनी है, आप जानते हो ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है कि लाइट की स्पीड जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड का फॉर्मूला ये है, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो होते हैं वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। अगर आप किसी और मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाल रहे हो तो उस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन डलेगा जो डिफरेंट होगा, इसलिए लाइट की स्पीड या किसी भी ईएम वेव की स्पीड जो है वो डिफरेंट आती है ना। तो मीडियम में आप इससे निकाल लेना उस मीडियम का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू डाल के। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम। सो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इक्वली डिवाइडेड होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, ई नॉट आपको पता है, पीछे बता दिया। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और हम एक छोटे से डेरिवेशन से ये शो कर सकते हैं कि ये दोनों एनर्जीज जो हैं वो इक्वल होती हैं। इससे ये डिराइव किया जा सकता है, इससे ये डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट, ओके। वैसे भी कोई भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी से आपको मैग्नेटिज्म का बनाना हो तो जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पे आपको 1/μ नॉट रखना होता है, और जहां पर E है उसकी जगह आपको B रखना होता है। तो
एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट आ गया, ई की जगह बी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। मोमेंटम कैरिड बाय ईएम वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो किसी सरफेस को हिट करती है तो वो उस सरफेस को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक सरफेस को हिट कर रही है और उस सरफेस को अपनी एनर्जी यू ट्रांसफर कर रही है, तो मोमेंटम जो होगा, जो वो सरफेस को ट्रांसफर करेगी, दैट इज यू बाय सी। U is the energy which is transferred to the surface and C is the velocity of the electromagnetic wave। तो ये सारे फॉर्मूले हैं EM वेव्स में। फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।